प्रणाम। आज जानकी नवमी है, माता सीता का जन्मदिन, माता सीता का जन्मोत्सव। खुशी के इस पावन अवसर पर मेरे पूरे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जानकी नवमी महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें माता सीता और भगवान राम की पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और घर में सुख शांति की वरदान मांगती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मिथिला नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। अपनी प्रजा को दुखी देखकर राजा जनक बहुत परेशान हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने ऋषियों को दरबार में बुलाया। तब ऋषियों ने राजा जनक से कहा, अगर महाराज स्वयं हल चलाकर खेत को जोतेंगे तो उससे भगवान इंद्र की कृपा होगी और इस अकाल से मुक्ति मिल जाएगी। अपनी प्रजा के भलाई के लिए राजा जनक ने ऋषियों की यह सलाह मान ली और हल चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा जनक ने हल चलाना शुरू किया, हल अचानक से किसी धातु से टकराया। खुदाई हुई। जमीन खुदाई के दौरान एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें से एक सुंदर सी कन्या की प्राप्ति हुई। निसंतान होने के कारण राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और वह जनक दुलारी कहलाई। जिस दिन राजा जनक को सीता मिली थी वह वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि ही थी। तब से जानकी नवमी तिथि को जानकी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज माता सीता और भगवान राम से जुड़े कुछ प्रसंगों पर चर्चा करेंगे और उनके जीवन से जुड़े जीवन संघर्षों से कुछ सीखेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन, समाज और राष्ट्र को समुन्नत और खुशहाल बनाएंगे। जब राम और सीता का ब्याह हुआ था, राम इस धरती के सबसे सुंदर युवक थे और सीता धरती की सबसे रूपसी नारी। मिथिला की पुष्प वाटिका में जब दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। राम सीता पर ऐसे मोहे कि वे हमेशा हमेशा के लिए सीता के होके ही रह गए और उन्हें पाने के लिए शिव का धनुष तक तोड़ डाला। सीता ने राम के गले में वरमाला पहनाई तो राम ने आंखों ही आंखों में उनसे कह दिया कि इस माला के फूल तो कल तक मुरझा जाएंगे, लेकिन आपके लिए मेरा प्रेम हमेशा खिला रहेगा। सुख हो या दुख, जस हो या अपयश, मैं आपको एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर हुआ क्या? एक सोने की हिरन की चाह ने सीता को राम से मीलों दूर रावण के सोने की लंका में कैद कर दिया। अब सीता और राम के बीच मीलों की दूरियां थी। रावण की अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी सीता अपने भाग्य को एक ही उलाहना दे रही थी कि तुम प्राण मांग लेते तो मैं हंस के दे देती। तुमने तो मेरा राम ही छीन लिया। वो रो रो कर अपने प्रियतम को आंसुओं के संदेशे भेज रही थी। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख अब सहा न जाए। जिन रातों में संग चांद निहारा, उन रातों की तुम्हें कसम है। मेरे पिया अब और न बहने दो ये नैना, बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही है ये बिरहन आंखें, कब तोड़ोगे ये मेरी सलाखें। जिससे धनुष तोड़ा था तुमने, उन हाथों की तुम्हें कसम है। मेरे पिया अब और न बहने दो ये नैना। उधर राम अपने प्राण प्रिय सीता की विरह में धरती, चांद, आसमान, पताल एक कर दिया सीता को ढूंढने के लिए। जब जटायु ने कहा, प्रभु राम, माता सीता को दुष्ट रावण हरण कर लंका ले गया है,
राम ने तुरंत हनुमान से संदेशा भिजवाया और कह दिया, दुष्ट रावण, राम अपने सीता को लेने आ रहे हैं। तुमने सीता का हरण कर बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप का दंड बहुत भयंकर होगा। एक मौका तुझे और देता हूं, ससम्मान मेरी सीता को वापस लौटा दे, वरना तेरा तो सर्वनाश होगा ही। तुम्हारे पूरे राक्षस कुल का इस धरती से नामो निशान तक मिट जाएगा। उधर महावीर राम का संदेशा लेकर लंका पहुंचे, माता सीता से अशोक वाटिका में मिले और राम का संदेशा सुनाया और माता सीता से कह बैठे, माते, मैं राम भक्त हनुमान आ गया हूं। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो अभी मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर रावण के कैद से छुड़ाकर लंका से वापस राम के पास ले जा सकता हूं। इस पर माता सीता ने क्या कहा जानते हैं? माता सीता ने जो कहा वह हर एक भारतीय नारी के स्वाभिमान को दर्शाता है, उनके सतीत्व को दर्शाता है कि कितना गर्व करती हैं, कितना विश्वास करती हैं एक भारतीय नारी अपने प्राण प्रिय पति पर, जिसे वे अपना स्वामी तक मानती हैं, और यही बातें औरों से अलग करती हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। माता सीता ने कहा, महावीर, मुझे विश्वास है तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन रावण ने मुझे मेरे पति के चौखट से उठाकर लाया है और जब भी मैं यहां से जाऊंगी, जब मेरे पति श्री राम स्वयं मुझे लेने आएंगे, अन्यथा मैं यही प्राण त्याग दूंगी। महावीर ने कहा, नहीं माते, आपके राम अवश्य यहां आएंगे और आपको रावण की कैद से मुक्त कराकर अवश्य आपको ले जाएंगे, क्योंकि उनकी हर सांसों में, हर धड़कन में सिर्फ आप है माते, सिर्फ आप। उधर सत्ता और अहंकार के मद में चूर रावण को क्या पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। राम और रावण के युद्ध का शंखनाद हुआ। राम की सेना रावण पर कहर बनकर ऐसे टूट पड़ी कि देखते ही देखते संपूर्ण रावण की सेना का सर्वनाश हो गया। अब लंका का अंतिम युद्ध चल रहा था। अब भगवान राम और रावण दोनों आमने सामने लड़ने वाले थे। माता सीता अपने पति श्री राम की विजय की कामना लिए बिना कुछ खाए पिए, भूखे प्यासे अपनी आराध्य कुल देवी की भक्ति में लीन हो गई। फिर युद्ध का परिणाम क्या हुआ? रावण का अंत हुआ और राम की विजय। जिसके पास तीनों लोकों की संपदा थी, धन वैभव था, वो हार गया। जो भालू और वानरों की सेना लेकर लड़ा, वो जीत गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक अहंकार के साथ लड़ रहा था, अधर्म के साथ लड़ रहा था, और दूसरा सत्य के साथ लड़ रहा था, धर्म के साथ लड़ रहा था। आइए हम और आप माता सीता और राम को अपना आदर्श बनाएं, उनके बताए मार्ग पर चलकर देश, दुनिया और समाज को सुंदर और सुखी बनाएं।